नमस्कार दोस्तों। और आज बात करेंगे एनडीए सरकार की, जिसने सबसे लंबा कार्यकाल पूरा किया है। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने 4,399 दिन का जो रिकॉर्ड था वो बनाया है। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं उनकी जो उपलब्धियां हैं और उनके जो कार्य हैं, उनके जो भी उन्होंने किया है, अचीव किया है, उसको हर जगह मीडिया में आप देख रहे होंगे बताया जा रहा है। देश की बात कर ले या विदेश की बात कर ले, हर जगह उनका अपना एक जो है, जो उन्होंने पिछले 12 साल में कमाया है, उसके बारे में चर्चा तो होनी ही चाहिए। अच्छा ही काम किया है। सारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए, सबने अपने कार्यकाल में अच्छा काम किया है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रधानमंत्री की वजह से ये देश आगे बढ़ा है। कुछ कम कुछ ज़्यादा सभी लोगों ने योगदान दिया है। परिस्थिति अलग अलग हो सकती है, लेकिन उस परिस्थिति के बाद भी जो हमारे देश में काम हुआ है वो सराहनीय है। और सब अच्छा काम करते चले जा रहे हैं। तो चूँकि अभी ये जो समय चल रहा है, ये जो पूरा का पूरा दशक रहा है, वो एनडीए सरकार का रहा है। और ख़ास तौर से अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जो पिछले 12 साल से इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और वो सबसे लंबे समय तक अपने कार्यकाल को आगे लेके जा रहे हैं। तो इसमें उन्होंने एक दो बातें, जो बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही थी और जिसकी चर्चा करनी भी चाहिए। और कुछ दिन पहले जब एक रिपोर्ट आई थी विकास दर को लेकर, तो उनका जो सोशल नेटवर्क एक्स है, उस पर उनका एक मैसेज आया था जिस पे उन्होंने बात कही थी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज़ ऑफ लिविंग की, और साथ में अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ। ये तीन ऐसे सेंटेंस थे जिस पे उनका पूरा फोकस था। और मुझे लगता है कि जो सरकार की पॉलिसी है, अगर आपको इस एनडीए सरकार की पॉलिसी को बेहतर तरीके से समझना है तो आप इन तीनों चीज़ों पे समझ सकते हैं। और पिछले 12 साल में अगर एनडीए सरकार का काम आप देखते हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ये सरकार इन तीनों पे ही काम कर रही है। अगर आपको ये समझना हो कि ये सरकार की पॉलिसी क्या है, तो एक तो ये हमेशा हमारे प्रधानमंत्री बोलते रहते हैं रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और उसके साथ परफॉर्म। ये तीन चीज़ें ठीक है, वो उनकी अपनी जगह है। लेकिन अगर पॉलिसी देखी जाए तो उनकी जो नीति रही है वो हमेशा से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रही है, ईज़ ऑफ लिविंग की रही है, और इसके साथ साथ जो है अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ। और उन्होंने बड़ा साफ साफ स्पष्ट शब्दों में भी कहा था। पिछली वीडियो मैंने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की थी, और मैं माफ़ी चाहूँगा कि उस वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाया था ईज़ ऑफ लिविंग को। तो मैंने सोचा कि एक डिटेल वीडियो थोड़ा सा इसके ऊपर भी बनाते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं ईज़ ऑफ लिविंग। दोस्तों, ईज़ ऑफ लिविंग की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं ये हमारे ज़िंदगी से बहुत क्लोज है, हमारे जीवन से बहुत नज़दीक है। और ईज़ ऑफ लिविंग जो है वो हमें कहीं ज़्यादा टच करता है और हमें कहीं ज़्यादा प्रभावित करता है इसकी तुलना में जहाँ पहले की सरकार स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे बात किया करती थी। आप अंतर समझिए, आज बात होती है ईज़ ऑफ लिविंग की, जबकि पहले की सरकारें बात करती थी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की। तो लगता दोनों एक ही जैसा है, लेकिन इनके दोनों में मकसद और मतलब दोनों काफ़ी अलग निकलता है। अगर मैं ईज़ ऑफ लिविंग की बात करूं तो यहाँ पे जो सबसे खास बात होती है वो होती है डे टू डे लाइफ में कन्वीनियंस की, डे टू डे लाइफ में कंफर्ट की, डे टू डे लाइफ में डिग्निटी की। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो आपको डेली लाइफ में प्रभावित कर रही हैं, उसको लेके यहाँ पे बात आती है ईज़ ऑफ लिविंग की। थोड़ा सा अगर मैं आपको और इसको सरल भाषा में समझाऊं तो यहाँ पे एक नागरिक का जीवन कितनी आसानी से चलता है इसकी बात होती है। और ये बहुत महत्व लगता है दोस्तों। एक सामान्य नागरिक क्या चाहता है? जब वो घर से बाहर निकले तो उसको काफ़ी साफ सुथरा एनवायरनमेंट मिले। जब वो रोड पे जाए तो उसको ट्रांसपोर्ट बहुत इजीली मिल जाए। जब वो ऑफिस में पहुंचे तो ऑफिस का भी इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो।
जब वो अपने काम से बाहर निकले तो भी उसको वहाँ पे लोगों को कोऑपरेशन मिले, किसी डिपार्टमेंट में जाए तो वहाँ पे उसको करप्शन फ्री डिपार्टमेंट मिले। कहने का मतलब क्या कि उसकी ज़िंदगी में तनाव कम हो और शांति ज़्यादा हो। और ये तभी संभव है जब सरकार इस दिशा में प्रयास करती है। वो अगर अपने भविष्य को लेकर निश्चित है तो मान के चलिए कि उसका ईज ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है। अगर वो अपने भविष्य को लेके सकारात्मक है तो मान के चलिए ईज ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है। दोस्तों, अपने आप ये बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि आप सुबह से शाम तक जो एक इंसान बाहर रहता है, चाहे वो कोई भी वर्किंग पर्सन हो, मेल हो फीमेल हो, उसको कई तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो जब गाड़ी लगाने जाता है पार्किंग में तो उसको गाड़ी लगाने के लिए वो स्पेस नहीं मिलता है। जब वो किसी डिपार्टमेंट में जाता है तो बिना ब्राइब के किसी घूस के कुछ का काम नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में वो हर्डल्स हैं जो आपको परेशान करते हैं, और सरकार ने ठाना है आपके लाइफ को ईजी बनाने का, मतलब कन्वीनियंट बनाने का और ज़्यादा बेहतर बनाने का, जिससे आपकी ज़िंदगी में सुख और समृद्धि खुद पे खुद आए। और दोस्तों, ये तो यकीन मानिए कि अगर आप निश्चिंत हैं, टेंशन फ्री हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप भी निश्चिंत रहते हैं कि ज़िंदगी तो मस्त कट रही है यार। तो सरकार अब वही करने की कोशिश कर रही है जो पहले के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता था, कि जहाँ बात होती थी आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, आपकी कितनी कमाई है, आपके बच्चे कहाँ एजुकेशन गेन करते हैं, आप क्या स्पेंड करते हैं, आपका परचेजिंग पावर क्या है। पहले ये चीज़ें मैटर करती थी, लेकिन अब मैटर ये करती है कि आपके अगल बगल सफाई कितनी है, आपका इन्वायरमेंट स्वच्छ कितना है, आपको क्लीन एयर मिल रहा है कि नहीं, क्लीन एनर्जी मिल रही है कि नहीं। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं दोस्तों। तो अगर बात की जाए तो इस सरकार का जो फोकस है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर नहीं है, बल्कि ईज ऑफ लिविंग के ऊपर है। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। और अब जो देश आगे बढ़ रहा है, और पिछले कई सालों में आपने देखा भी होगा जो भी सरकार की तरफ से काम हुए, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, हाईवेज देख रहे हैं, एक्सप्रेसवे देख रहे हैं, रिंग रोड देख रहे हैं, ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, अच्छा है, बनना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, ये हमारे ईज ऑफ लिविंग का एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। हम लोग यही मान लेते हैं कि सड़कें बन गई तो ज़िंदगी आसान हो गई। नहीं, सड़कें बनने से ज़िंदगी आसान नहीं होती, सड़कें बनने से बिजनेसमैन को फ़ायदा होता है। आपको जब फ़ायदा तब मिलता है जब आपका काम, आपकी दिनचर्या को आसान बना दिया जाए, हर जगह से आपको सहयोग मिले, और उस सहयोग के साथ अगर आपको सम्मान मिल रहा है तो ये ईज ऑफ लिविंग का कमाल है, ना कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का कमाल है दोस्तों। तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। और इस बार जो सरकार का फोकस है वो यही है, ईज ऑफ लिविंग का, और आने वाले समय में भी सरकार इसी पे काम करेगी दोस्तों। वैसे आपके इस पे क्या राय है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा बेहतर है या ईज ऑफ लिविंग? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।